नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 मई है और 20 मई से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें बन सकती हैं हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट समिति ने बॉल चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो अभी ICC के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा क्रिकेट में स्विंग कराने के लिए बॉल को चमकाने की प्रथा पर रोक लगा दी है। तो अब जो बॉलर होते हैं वो थूक के द्वारा बॉल को नहीं चमका पाएंगे, नहीं साफ कर पाएंगे। तो अभी ICC के द्वारा ये फैसला लिया गया है। इससे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने घरेलू, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बॉल में साइन लाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। तो सबसे पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह कदम उठाया गया था, इसके बाद में ICC के द्वारा यह कदम उठाया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर और जो CEO हैं इसके हैं मनु साहनी जी, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, जो UAE का एक शहर है। UAE की जो कैपिटल है वो तो है आबू धाबी और उसका एक शहर है, प्रमुख शहर है दुबई। तो लोग UAE की राजधानी में कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग दुबई को UAE की राजधानी मानते हैं तो उनको कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन UAE की राजधानी है आबू धाबी और इसका एक प्रमुख शहर है दुबई। दुबई में ICC का मुख्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है, चरण पादुका अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है और यह अभियान जो पैदल मजदूर जा रहे हैं घर, तो जो मजदूर के पैर खाली हैं, यानी कि जिनके पास जूते और चप्पल नहीं हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जूते और चप्पल पहनाए जाएंगे, जो मजदूर पैदल घर पर जा रहे हैं वापस। तो मध्य प्रदेश के द्वारा जो गरीब मजदूर या बच्चे हैं उनके कुछ हद तक दर्द को कम करने के लिए और उनका दर्द बांटने के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। इस तपती धूप में जो नंगे पैर पैदल चलना कितना दुष्कर होता है, इसी के लिए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने बच्चे, बूढ़े और जो महिलाएं हैं उन सभी के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं अभी शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। हमारा अगला प्रश्न है, जो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसके नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो अभी जो नारडेको के नए महानिदेशक हैं वो बने हैं राजेश गोयल जी। अभी राजेश गोयल जी ने नारडेको के महानिदेशक का पद संभाला है। तो अभी जो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसे 1998 में स्थापित किया गया था। तो आपको ये नाम याद रखना है, राजेश गोयल। ये अभी नारडेको के नए महानिदेशक बन गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सॉफ्टबैंक के निदेशक मंडल से किसने इस्तीफा दिया है? तो अभी सॉफ्टबैंक के निदेशक मंडल से जैक मा ने इस्तीफा देने की पेशकश की है और 31 जून तक इनका इस्तीफा आ सकता है। तो अभी पेशकश किसने की है? तो जो जैक मा हैं ये अलीबाबा के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। तो आपको याद रखना है कि जो अलीबाबा जो कंपनी है चाइना की, उसके संस्थापक, ये कंपनी का नाम है अलीबाबा, इसके संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? जैक मा। इन्होंने सॉफ्टबैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि ये सॉफ्टबैंक के निदेशक मंडल में भी थे और अलीबाबा के अध्यक्ष और संस्थापक हैं ही। तो और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि कुछ समय पहले इन्होंने जो RIL है उसके प्रमुख मुकेश अंबानी जी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब जीता था। किसने? जैक मा ने। वैसे जैक मा और अंबानी जी के बीच होड़ लगी रहती है, कभी अंबानी जी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं, कभी जैक मा बन जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो अलीबाबा कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं जैक मा, इन्होंने सॉफ्टबैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। सॉफ्टबैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सॉफ्टबैंक का मुख्यालय है जापान के शहर मिनाटो सिटी में।
और जो सॉफ्टबैंक है ये जापान की सबसे बड़ी इंटरनेट और टेलीकॉम कंपनियों में से एक है। और इसके निदेशक मंडल में कौन थे? तो जैक मा इसके निदेशक मंडल में थे, इन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। तो जो जैक मा हैं वो एशिया के तो सबसे अमीर व्यक्ति हैं और विश्व में उनका कौन सा स्थान आता है? तो विश्व में उनका स्थान आता है 18वां और अंबानी जी का आता है 19वां। अभी आ गया हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा शुरू की है? तो अभी कैनरा बैंक के द्वारा गोल्ड लोन की सुविधा शुरू की गई है, यानी इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। और कैनरा बैंक के द्वारा जो कोरोना वायरस के कारण लोगों को धन के कारण बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए गोल्ड लोन की सुविधा शुरू की है। और इसमें ब्याज दर 7 से 8% के बीच रखी गई है और जो इसका रिटर्न है बैंक के लिए लोन का, वो उसका समय 1 से 3 साल के बीच रखा गया है, यानी कि ग्राहक 1 से 3 साल के बीच इसका जो धन की वापसी कर सकते हैं। और इस लोन को कैनरा बैंक की किसी भी शाखा से, देश भर में किसी भी शाखा से यह लोन प्राप्त किया जा सकता है। कैनरा बैंक का मुख्यालय है बेंगलोर में और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? मनोहरन, टी एन मनोहरन कैनरा बैंक के अध्यक्ष हैं। और अभी एमडी और सीईओ कौन है इसके? तो एलवी प्रभाकर जी इसके एमडी और सीईओ हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वीडियो के जरिए केवाईसी शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो अभी जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवाईसी शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं, वीडियो प्लेटफॉर्म के जरिए। तो अभी जो कोटक महिंद्रा बैंक है कोटक 811 इस नाम का जो इसका ऐप चलता है ऑनलाइन, इसके जरिए ये बैंकिंग की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो आयोजित करता है कोटक महिंद्रा बैंक। तो उसने अभी वीडियो प्लेटफॉर्म के जरिए केवाईसी शुरू कर दी है और ऐसा करने वाला है देश का पहला बैंक है। तो केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर। तो केवाईसी शुरू किसने की है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने, आपको ये याद रखना है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 2003 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके अभी जो प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ कौन है? उदय कोटक इसके एमडी और सीईओ हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। और इसकी टैगलाइन क्या है? लेट्स मेक मनी सिंपल। हमारा अगला प्रश्न है, एलसीयू युद्धपोत जो INLCU है L57 किस सेना में शामिल किया गया है? तो अभी इंडियन नेवी के द्वारा इसे कमीशन किया गया है। इसका नाम आपको याद रखना है। तो इसका नाम ये है INLCU L57। तो इंडियन नेवी ने इसे कमान और साथ में इसके जो बनाया है इस युद्धपोत को, इसे किसने बनाया है? तो GRS यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। और नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है वर्तमान में? करमबीर सिंह जी। हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा है? तो अभी फुटबॉल लीग को एक शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है? बुंडेसलीगा। इस फुटबॉल हमारा अगला प्रश्न है, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा है? तो अभी एक फुटबॉल लीग है बुंडेसलीगा। इसे कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस दौरान दुनिया की पहली खेल इवेंट बन गई है जो अभी खेली जा रही है बुंडेसलीगा। ये एक फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है। आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा टूर्नामेंट फुटबॉल से संबंधित है? तो बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग जर्मनी की एक फेमस फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसे लॉकडाउन के बाद शुरू किया गया है। ये जर्मनी की फुटबॉल लीग है, बहुत ही फेमस है। इसे इस प्रकार हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, भारत द्वारा 5 द्वीपीय देशों की सहायता के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो अभी द्वीपीय देशों की सहायता के लिए मिशन सागर अभियान शुरू किया गया है, यानी इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। ये गलत टिक हो गया है वंदे भारत। अभी मिशन सागर अभियान शुरू किया गया है। और वंदे भारत अभियान वायुयान के द्वारा
जो विदेशों में फंसे भारतीयों ने वापस लाने के लिए शुरू किया गया है। इसके बीच में 7 से 13 मई तक उड़ानें चालू की गई थी। तो अभी हालांकि और उड़ानें बढ़ा दी गई हैं विदेशियों में फंसे भारतवासियों को वापस लाने के लिए। तो आपको याद रखना है कि द्वीपीय देशों की सहायता के लिए तो मिशन सागर अभियान शुरू किया गया है, और जो विदेशों में फंसे भारतीयों ने वापस लाने के लिए वंदे भारत अभियान शुरू किया गया है। और हमारा आज का प्रश्न है, CBSE के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट में इसका सही उत्तर देना है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ इसी प्रकार बनाए रखें।